जय श्री कृष्णा। आज के इस पावन ज्ञान सत्र में, ज्ञान के इस वीडियो में हम आपको एक घरेलू बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पूजा के समय हम पत्नी को कहाँ बिठाएं, अपनी बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट या राइट। ये क्वेश्चन ये प्राय करके बना रहता है। प्राय करके अनुष्ठानों में, पूजा के समय आदि समय पर ये विवाद उत्पन्न हो जाता है कई जगह पर कि पत्नी को बाएं बैठाएं, दाएं बैठाएं। कुछ समुदाय में बाईं तरफ बैठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप ये है जो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक प्राप्त हुआ है। उस श्लोक के आधार पर मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ कि यात्रा अग्रे कुर्यात हो युद्धे पृष्ठे निस्मरण सैन काले तु वामांगी पुण्य काले तु दक्षिणी। इस श्लोक का अर्थ होता है कि पत्नी के 4 जगह पर अलग अलग रूपों में बताया गया है कि पत्नी का किस समय पर कहाँ स्थान हो। पहला, यात्रा अग्रे कुर्यात हो, यात्रा में तुम पत्नी को आगे रखो, क्योंकि उनके पास जो पहनाव इस प्रकार का होता है कि कई बार आप आगे निकल जाते हैं और कहीं मुड़ गए, पत्नी का ध्यान नहीं उधर उधर बिछुड़ सकती है मेले आदियों में, या वो बहुत पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे तो तारतम्य बिगड़ जाएगा। तो यात्रा में पत्नी को आगे रखो। उसका प्रमाण रामचरितमानस में जिस समय पर भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण के साथ में वनवास गए हैं, तो दूसरे दिन की प्रथम दिवस तमसा नदी की ना, पहले तो उन्हें तमसा नदी पर विश्राम किया। अगले दिन जब केवट की नाव में चढ़े हैं तो क्या लिखा है महात्मा तुलसीदास जी ने कि प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई लखन चढ़े पुण्यायुष पाई। इससे प्रूफ होता है, प्रमाणित होता है कि हमारे शास्त्रों की मान्यता अनादिकाल से है। पहले भगवान श्री राम ने पत्नी सीता को चढ़ाया और फिर स्वयं चढ़े नाव पर, तो आगे रखा पत्नी को यात्रा में। और लखन लाल ने फिर कहा कि भैया मैं आऊँ, लखन चढ़े पुण्य आयुष पाई। तो पहला सूत्र यह है कि यात्रा में हमेशा आगे रखो। और युद्धे पृष्ठे निस्मरण, यद्यपि ये परंपरा भारतवर्ष में अब नहीं है, लेकिन कदाचित कहीं पर कोई विषम परिस्थिति हो भी सकती है। युद्ध अगर करना पड़े, पहले तो पग पग पर युद्ध होते रहते थे, क्योंकि पुरानी कहावत थी जिसकी लाठी उसकी भैंस। पता नहीं कब कौन असामाजिक तत्व आगे युद्ध करने को तैयार हो जाते तुम्हें लूटने के लिए। तो युद्धे पृष्ठे निस्मरण, युद्ध में अपनी पत्नी को पीछे खड़ा कर लो और आप स्वयं आकर के फाइटिंग करो सामने से, ताकि पत्नी आपकी सुरक्षित रहे। और सैन काले तु वामांगी, शिव सोते समय बेडरूम में जब आप सोते हो तो बाईं तरफ पत्नी सोए, आपके बाईं तरफ, ये नियम है। और पुण्य काले तो दक्षिणी। अब इसमें आता है मुख्य, जिसके लिए परंपरा है कि पूजा के समय भोजन पत्नी करा रही है अथवा आप दोनों एक साथ कर रहे हैं, उस समय पर आपकी पत्नी दाहिनी होनी चाहिए। मंत्रणा करते समय पत्नी दाहिनी होनी चाहिए। केवल सोते समय बाईं स्थान का यानी कि लेफ्ट का स्थान है, बाकी ऑलवेज इज राइट। कई लोग मजाक में कहते हैं पत्नी ऑलवेज राइट, तो इसलिए आप हमेशा राइट में पूजा करते समय पत्नी को रखेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। और इस अनुभव को करके देखें। इसके विपरीत अगर आप आचरण करेंगे, बाईं तरफ बिठाएंगे पूजा में मन नहीं लगेगा, और राइट तरफ यानी लेफ्ट तरफ बिठाएंगे पूजा में मन नहीं लगेगा, और राइट की तरफ अगर आप सुलाएंगे तो विवाद होगा। इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहते। शास्त्रों का जो निचोड़ है उसका अनुसरण करें, पालन करें। इस छोटे छोटे ज्ञान की बूंदों को, ज्ञान के मोतियों को आप खूब आगे बांटो, ताकि सब लोगों को इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके और सभी एक मर्यादित जो हमारी परंपराएं उनका अनुसरण करके जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।